नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अपने चरित्र, अपने भाषण और अपने परोपकारी स्वभाव के कारण पूरे विश्व में चर्चित हैं। तो आज हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे इनके बचपन के बारे में। तो इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को महसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर में हुआ था, जो गुजरात में स्थित है। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। बात करें नरेंद्र मोदी की फैमिली के बारे में, तो यह एक मध्यम परिवार से थे। इनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। इनका एक छोटा सा चाय का स्टॉल था और खुद नरेंद्र मोदी जी भी चाय बेचने में इनके पिता की मदद किया करते थे। दोस्तों देखिए, जब मोदी जी चाय बेचते होंगे तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह व्यक्ति एक दिन इतने बड़े देश यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से खुद को जोड़ लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने वडनगर से ही हाई सेकेंडरी एजुकेशन 1967 में पूर्ण किया। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया जाता है कि ये ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी भी नहीं थे, कहा जाए तो एवरेज स्टूडेंट थे, ना ही ज़्यादा पढ़ने वाले और ना ही कम पढ़ने वाले। पर हाँ, मोदी जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मोदी जी बचपन से ही अपने भाषण के द्वारा लोगों को आकर्षित करते आए हैं और इनकी सराहना उस वक्त भी इनके टीचर यानी शिक्षक किया करते थे। और आज भी, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी अपने भाषण को लेकर पूरे विश्व में चर्चित हैं और जहां भी किसी भी देश में जाते हैं तो इनका एक अलग ही रोल होता है। वहां पर इनकी बातों को सराहा जाता है और इनके विचार उस तरह के होते हैं जहां तक कई सारे लोग सोच भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे भाषण देते हैं। इनके भाषण में राष्ट्रवाद की भावना दिखाई देती है। अब जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पहले बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। ऐसा ही मोदी जी के साथ भी हुआ और इनकी शादी जशोदाबेन से कर दी गई। जब इन्होंने हाई स्कूल पास किया तभी इनकी शादी कर दी गई थी। जब नरेंद्र मोदी जी की शादी हुई तब वह सिर्फ 17 वर्ष के थे। शादी के बाद मोदी जी ने पारिवारिक तनाव से मुक्त होने के लिए, या यूं कहें कि यह जिस संगठन से जुड़े थे यानी कि आरएसएस से जुड़े थे, उसके काम में बाधा उत्पन्न होने के कारण इन्होंने 1967 में घर छोड़ने का डिसीजन लिया। मोदी जी 1970 में वापस अपने घर वडनगर आ जाते हैं और फिर मोदी जी को पता ही था कि फिर से वही पारिवारिक तनाव होगा। इसी कारण उन्होंने अहमदाबाद जाने का डिसीजन लिया और अहमदाबाद अपने चाचा के साथ रहने लगे। उन्होंने अपने चाचा के साथ भी अहमदाबाद में चाय बेची। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी का चाय से एक अलग ही नाता था। बचपन में भी उन्होंने चाय बेची थी और अब जब उनकी शादी हो गई है, उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है, तब भी वह अपने चाचा के साथ अहमदाबाद में चाय बेचने लगे थे। अब हम जानेंगे मोदी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में। तो बात करें दोस्तों 1971 की, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तब मोदी जी को आरएसएस का पूर्णकालीन प्रचारक बना दिया गया। बात करें दोस्तों 1975 की, तो देश में आपातकाल लगा हुआ था। इस वक्त हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी।
फिर बात आती है 1978 की, तो नरेंद्र मोदी जी को 1978 में आरएसएस का संभाग प्रचारक बना दिया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपातकाल के चलते भी आरएसएस का प्रचार किया गया और इनके बढ़ते अच्छे काम को देखते हुए इन्हें यह पद दिया गया। फिर इसके बाद बात आती है दोस्तों 1987 की, तो 1987 में मोदी जी को गुजरात का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया गया, यानी कि अब आरएसएस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो सभी मोदी जी के द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। जैसे कि बात करें 1990 में राम रथ यात्रा, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा शुरू की गई थी। फिर बात करें मुरली मनोहर की एकता यात्रा, इन सभी को नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्देशित किया गया था। फिर बात करें सन 2001 की, तो इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य के चलते 3 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया। फिर इसके बाद दोस्तों बात आती है गुजरात दंगों की। यह घटना मोदी जी के जीवन की एक दुखद घटना है। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लगा दी गई थी, जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए थे। इन दंगों में नरेंद्र मोदी जी की बहुत आलोचना हुई। पार्टी के सभी लोग, यहाँ तक कि अटल जी भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में जहां अटल जी और नरेंद्र मोदी और पार्टी के कई मेंबर उपस्थित थे, तब अटल जी के द्वारा मोदी जी को कहा गया था कि अपने काम पर ध्यान दें, अपने पद का सही इस्तेमाल करें। तब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तुरंत जवाब दिया गया था कि साहब हम वही कर रहे हैं। तब अटल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल देखते हुए कुछ न कहने का निर्णय लिया। परंतु दोस्तों गुजरात दंगों के समय मोदी जी ने गुजरात पुलिस से कह दिया था कि अगर कोई भी दंगाई आपको दिखे तो आप उसे सीधे गोली मार दीजिए, और इस तरह के कई कड़े कानून मोदी जी द्वारा लागू किए गए थे। उसके बाद 2002 में चुनाव हुए और बीजेपी को गुजरात में एक बड़ी जीत मिली। फिर बात आती है दोस्तों गुजरात मॉडल की, जो हमारे पूरे भारत में, यहाँ तक कि और कई सारे देशों में भी फेमस है। तो बात करें गुजरात मॉडल की, तो गुजरात मॉडल है क्या? तो गुजरात मॉडल यानी कि हर गांव को बिजली देना, टूरिज्म बढ़ाना, निवेश बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और ऐसी कई सारी योजनाएं गुजरात मॉडल के अंतर्गत हैं, जिससे गुजरात में कई विकासशील कार्य किए गए। अब बात आती है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने। तो मोदी जी के द्वारा किए गए विकसित गुजरात को देखते हुए पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की सराहना की, और इसी के साथ पार्टी में उनके विरोधियों की संख्या में कमी हुई, और साथ ही साथ पार्टी के लोग उनका सहयोग भी करने लगे। फिर बात आ जाती है लोकसभा चुनाव 2014 की। तो मोदी जी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी सन 2014 से अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं मोदी जी के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों
ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे न्यू वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।